इतनी मैं नॉलेज वाली तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को कभी मायूसी नहीं मिलेगी। सर, आपने हिना साहब से क्वेश्चन पूछा है, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको उन्होंने संतुष्ट किया अपने जवाब से? मुझे उम्मीद है कि वह अगर सीवान का सांसद बनती हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ काम कर रही हैं। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के भगवान पैलेस में और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं Select 24 न्यूज़ के माध्यम से। इस वक्त हिना साहब का काफिला सीवान के भगवान पैलेस में मौजूद है और वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ सीवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आदरणीय हिना साहब मैडम को। माननीय हिना साहब जी, आप उस माहौल से गुजर रहे हैं जहां आपको अपना देखना है। मैं अपने तमाम सीवान लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप वही रहेंगी या कहीं और रहेंगी? सर, मैं जहाँ थी वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगी और हम लोगों का जो फैमिली है वो जुबान से जाना जाता है। और मैंने कहा था कि मेरा सीवान परिवार जिस ओर जाएगा मैं उस ओर जाऊंगा। 2005 में आपके शौहर ने केंद्रीय विद्यालय सीवान की स्थापना किया था। आज 20 साल बीत गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आज तक उसका घर नहीं मिला, मतलब जमीन नहीं मिली, 3 सेक्शन की बिल्डिंग खड़ी हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चुन के आएंगे तो केंद्रीय विद्यालय को उसका घर मिलेगा और जो शिक्षा का अलग पिछले 10 साल से रुका हुआ है सीवान का, उसको एक नया मुकाम आप देंगे। देखिए, जब मैं उस लायक होंगी और जहाँ पे संविधान का जो मंदिर पार्लियामेंट होगा, जब मुझे वो हक मिलेगा बोलने के लिए, तो मैं जरूर ये सवाल उठाऊंगी। और मेरे पास जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं चुनाव के बाद भी, कामयाबी के बाद भी ऐसी आप लोगों के बीच में रहूंगी और जो आप लोग सवाल देंगे वो सवाल मैं वहां उठाऊंगी। हिना साहब इस वक्त लोगों से संवाद कर रही हैं, लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका स्वयं जवाब दे रही हैं। आप सुन सकते हैं। मैं रमनाथपुर से बिलोंग करता हूँ और मैडम के सामने सबसे पहले हमारे करीबी लोग से आए चर्चा आई थी। उसमें ये बात आई कि जो 400 पार की एक चर्चा चल रही है। वैसे जो भी मतदाता है वो सीवान में आज के डेट में अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं किधर हम जाए, क्योंकि उनको ये दिखता नहीं है हमारे जो अलायंस के पार्टनर जो प्रत्याशी हैं उस योग्य हैं। तो क्या वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ, आज प्रबुद्ध वर्ग का जो एक संवाद रखा गया है, ये जीत अगर मैडम की जीत होती है तो प्रबुद्ध वर्ग की जीत होगी, क्योंकि अभी तक जो भी जीत हुआ है प्रत्याशियों की जीत हुई है और ये जीत जो होगी प्रबुद्ध वर्ग की जीत होगी। तो क्या हम ये मैडम से एक जानना चाहेंगे कि जो लोगों को आकांक्षा है कि 400 पार वाले जो नारा है, क्या उसमें मैडम का भी नारा बुलंदी के साथ होगा क्या? ऐसा अगर आप सभी पूरे जिले के जन के लोग, जिसे मैंने पूरा परिवार माना है, मैंने कहा ना
जहाँ पे हमारे परिवार के लोग चलेंगे मैं चलूंगी और सहयोगी के रूप में मैं खड़ी रहूंगी। हिना साहब से संवाद के तौर पर। जयनाथ सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सिवान, और पेशे से मैं हिंदी दैनिक आज समाचार पत्र का विज्ञापन प्रबंधक हूँ। मैडम से मेरा एक सवाल है कि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बिहार में एक शासक का नाम सुना था और उसके विषय में पढ़ा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, दो इतिहासकारों ने उनके विषय में दो चीज की बहुत व्याख्या की है। एक उनके विकास का, पहला जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका देन शेरशाह सूरी का है, उन्होंने ही इसके निर्माण कराया था। और उनके एक सत्ता का है कि एक 80 वर्ष की बुढ़िया एक सोने की टोकरी, पूरा टोकरी जो है सोने से भरा हुआ है और लेकर अकेले निकल जाती है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उस बुढ़िया को डिस्टर्ब कर दे। तो मैं मैडम से ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैडम जीतती हैं और हमारे सिवान का सांसद बनती हैं तो यहाँ का वही स्थिति होगा जो शेरशाह सूरी के समय था। देखिए, मैं इतनी मैं नॉलेज वाली तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को कभी मायूसी नहीं मिलेगी। हिना साहब के सेंसर को सुन रहे थे आप। ये वो सवाल तमाम जवाब का सिलसिला हम लोग यही रोकते हैं। अभी हम लोग जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स था हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। मैडम हिना साहब के हाथों और जिन लोगों के पास ये कागज पहुंचा दी गई है विजन डॉक्यूमेंट्स वाला, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप मंच पर आ जाए। विजन डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए ये तमाम प्रबुद्ध लोग। जा सकती है आपके मशवरे से, आपका जो सुझाव। और आपने हिना साहब से क्वेश्चन पूछा है, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको उन्होंने संतुष्ट किया है अपने जवाब से? जी, मुझे उम्मीद है कि वह अगर सिवान का सांसद बनती हैं तो सिवान में अमन चैन कायम रहेगा। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही कहा है कि सभी धर्म और सभी जाति के लोग एकजुट हो गए हैं, सब रंग उनके हैं। उन्होंने जो कहा है, मुझे उम्मीद है कि उसको वह अच्छी ढंग से निर्वहन भी करेंगी और सभी धर्म और वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर सिवान के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। मैम, विजन पत्र लॉन्च हुआ है, उसमें मैं जो कहती थी, जो आप लोगों के बीच में महसूस करती थी, वही उस पत्र विजन पत्र में आया हुआ है। प्रबुद्ध लोगों का सपोर्ट मिल रहा है मैडम, अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता है कि प्रबुद्ध लोग हर समर्थन में उतर रहे हैं। जी देखिए, वो लोग भी हमारे सिवान के हैं, प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं, नॉलेज वाले हैं, तो वो लोग भी चाहते होंगे कि हमारे सिवान का कोई ऐसा एमपी आए जो हम लोगों की बातों को सुने और समझे। हिना साहब इस वक्त कहना क्या, आंधी चल रहा है, आंधी चल रहा है। आंधी किस चीज का? नहीं कहना, हम लोग का लहर है एकदम। अच्छा, लहर। हाँ, लहर है। इंटेलेक्चुअल्स के बीच बैठी हुई थी, संवाद हुआ है। ऐसा आज तक सिवान में ऐसा नहीं हुआ था जो आज यहाँ हुआ है। तो सिवान में लोग कह रहे हैं कई चीज नई हो रही है, उन्होंने सभी रंगों को एक कर दिया, इंटेलेक्चुअल्स से बातचीत कर रही है, मतलब कोई भी समाज छूट नहीं रहा है। इंटेलेक्चुअल्स के बीच एक संवाद कार्यक्रम था, उसको लेकर के क्या कुछ करें? नहीं, ये एक बहुत यह अच्छा लगा कि कम से कम ये एक अच्छी रणनीति के साथ काम कर रही हैं और समाज के हर वर्ग, देखिए जैसे अधिवक्ता हुए, डॉक्टर हुए, ये लोग ऐसे हैं, इस पेशे में हैं कि ये समाज से, हर तरह के समाज से जुड़े हुए हैं, हर तरह के लोग इनके पास आते हैं। तो ऐसे में अगर ये समाज के प्रबुद्ध लोग, अधिवक्ता, डॉक्टर, ऐसे लोगों को अगर एक जगह एक मंच पर बुलाया जाता है तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत कम समय में साझा किया जा सकता है, जानकारियों को शेयर किया जा सकता है। तो ऐसे में यह बहुत सराहनीय प्रयास है और ऐसा लगता है कि अभी इनकी विजय जो है वो सुनिश्चित है। सर, क्या कहेंगे, विजय सुनिश्चित की? एकदम 100% सुनिश्चित है, 100%। सभी वर्गों का सहयोग है। हमारी मैडम की जीत एकदम सुनिश्चित है। हर वर्ग, हर जाति धर्म का भरपूर सहयोग उनको है और सपोर्ट भी है। पढ़े लिखे को लोगों के बीच उन्होंने संवाद किया है, जिस तरीके से सारे समुदाय को एक कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? एकदम बिल्कुल सही दिशा में मैडम जा रही हैं
और लोगों का समर्थन मैडम के साथ है और लोगों ने मैडम के जीवन काल से एक लेसन भी लिया है और वो लेसन ये है कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। यह मैडम के जीवन से लेसन मिला है और सिवान के जनता, सिवान के मतदाता काफ़ी उत्साहित हैं मैडम को लेकर के और जितने भी तटस्थ निष्पक्ष लोग हैं वह मैडम के साथ हैं। बड़ी मेहनत कर रही है मैडम। चुनावी दौरे में थी, तरवारा के पास में थी और जैसे ही यहाँ का समय हुआ उस दौरे को छोड़ करके आप लोगों से मुलाकात करने चली। ये मैडम की महानता है। हम लोगों भी मैडम की प्रतीक्षा कर रहे थे और मैडम आई है तो सारे लोगों को विश्वास है कि हिना तो हिना है, रंग लाएगी। आने वाले दिनों में निश्चित ही मैडम अब सारे लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगी, यह पूरे सिवान के जनता को विश्वास है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से चुनावी सभा को छोड़ करके हिना साहब यहाँ प्रबुद्ध लोगों से मिलने पहुंची थी, फिर वापस उसी जगह पर वापस जा रही हैं जहां से उन्होंने अपने चुनावी सफर को छोड़ करके यहाँ पहुंची हुई थी। तो यकीनन जिस तरीके से वो मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से तमाम समुदाय और सभी वर्गों को एक साथ एकजुट कर रही हैं, लगता ऐसा है कि सिवान में सिर्फ और सिर्फ हिनामय और हिनामय ही दिखने लगा। एकदम बिल्कुल सही। और आने वाले दिन में 25 के पहले सारे लोग एकदम कंप्लीट मूड मेकअप कर लेंगे कि हमको टेम्पू का बटन ही दबाना है और हिना मैडम को जिताना है। ये सुन रहे थे, ये हम नहीं कह रहे थे, ये यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं। वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं जो समाज में बदलाव लाने का भरपूर ताकत रखते हैं। तो यकीनन अगर ऐसे लोग भी हिना साहब के साथ आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हिना साहब की जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन फिर भी चुनाव है, आंकड़े और समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।